बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, यूक्रेन के ऊपर रूसी हमले की तैयारियां या आखिरी मरहला उसका शुरू हो गया है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो पहली हमारी सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका के सदर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर यूं गोल दायरा लगा दिया है जिसको रेड सर्कल कहते हैं। उस रेड सर्कल का मतलब क्या है? अमेरिका रूस के सदर के खिलाफ क्या इकदामात करने जा रहा है और रूस को इस बात का अंदाजा है कि क्या होने जा रहा है। रूस ने फौरी तौर पे अमेरिका को क्या पैगाम दिया है कि हमें यह अंदाजा है कि आप ये कर रहे हैं, ये करने का मतलब ये होगा कि आप मौत को दावत दे रहे हैं। एक बात। दूसरा तनाजा है यूक्रेन का और रूस का। जो दूसरी बात आपको बताने वाला हूं, उनकी मुलाकात बराह रास्त हो गई है। उस बराह रास्त मुलाकात के अंदर वो क्या कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका और बरतानिया बाहर बैठ के इस आग को भड़काने की कोशिश क्या कर रहे हैं। और फिर आज अमेरिका के जंगी तैयारे F-15 कहां पर पहुंचे हैं और कल तक हमें जो बताया गया था कि 8500 अमरीकी जो हैं वो अलर्ट के ऊपर हैं, आज वो तादाद 60,000 के ऊपर कैसे पहुंच गई है। और इसके अलावा इस सारी सूरत हाल के दौरान आज क्या ऐसा काम किया है पुतिन ने कि अमरीका के इत्तेहादी आपस में बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी जो है वो कहां खड़ा है, इटली वाले क्या कह रहे हैं, ये नेटो के अंदर क्या चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो इस वक्त है वो ये कि रूस ने आज बाकायदा फिर नए महाज के ऊपर यूक्रेन के करीब ही जंगी मशकें की हैं, अपने बॉर्डर पे नहीं की, और मजीद डिप्लॉयमेंट्स रीइंफोर्समेंट भेज दी है। ये क्या चल क्या रहा है, आखिर होने क्या जा रहा है, क्या वाकई ही हमले होने वाला है? ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अगर ये कहा जाए कि रूस और रूस के सदर अमेरिका और अमेरिका के सदर के नर्व्स के ऊपर सवार हैं तो यह कहना हरगिज गलत नहीं होगा। मंडे के रोज जो बाइडेन ने जो तमाम यूरोपीय लीडर्स हैं उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, उनको मनाने की कोशिश की कि किसी तरीके से आओ इनके साथ लड़ो। बरतानिया भी यही कह रहा है कि तारीख भुला देंगे, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। और उसके बाद अमेरिका ने आज F-15 जंगी तैयारे जो हैं वो लिथुआनिया के अंदर पहुंचा दिए हैं और बताया गया है कि उन्होंने वहां पे लैंड कर लिया है। डेनमार्क ने कहा है कि वो 4 F-16 तैयारे जो हैं वहां पे डिप्लॉय करेंगे। ये सारे का सारा वो ईस्टर्न यूरोप है जहां पे ये डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं। आप इस सारी बात को एक तरह, अभी मैंने रेड सर्कल वाली बात आपको बताई नहीं है, पहले कुछ और बताना चाहता हूं। लड़ाई किसकी है? लड़ाई है यूक्रेन की, लड़ाई है रूस की। और आज पेरिस के अंदर जो है, जो नॉर्मेंडी टॉक्स जिसको हम कह रहे हैं, वहां पे आज यूक्रेन और रूस के एडवाइजर्स बराह रास्त मिले हैं और जर्मनी और फ्रांस इस मुलाकात का हिस्सा थे। वो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? यूरोप नहीं चाहता रूस से लड़ना। उसकी वजह अभी हाल ही में ना आपने गैस का क्राइसिस देखा था। वो गैस का क्राइसिस कहां से पूरा हुआ था? वो रूस ने फुलफिल की थी उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स। वो नहीं चाहते ये जंग। और यही वजह है जो हम कह रहे हैं कि वो अलग बात कर रहे हैं, वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं मिल मिला के, लेकिन अमेरिका और बरतानिया बाहर बैठ के आग के शोले भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं लड़ो, आओ इनके साथ लड़ो, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, डिप्लोमेटिक जो फोरम्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, यही हल है। अदरवाइज ये मसला जो है वो खराब हो सकता है और ये इश्तियाल अंगेजी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं कि अब सूरत हाल किस तरीके से अमेरिका का ये मसला है। एक वो जो चाह रहा है कि जनाब फौरी तौर पर नेटो वाले लड़े, नेटो वाले लड़ना तो चाहते हैं लेकिन सामने रूस खड़ा है। फिर दूसरा वो अपने मफादात को देख रहे हैं। उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं कि जिसको आज लोग कह रहे हैं कि नेटो के अंदर बगावत या इख्तलाफात की बातें कर रहे हैं, वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं? तमाम नेटो ममालिक
इस वक्त जो है मिसाल के तौर पे टैंक शिकन जो वेपन्स हैं वो बरतानिया ने भेज दिए यूक्रेन को, 60 टन की एड भेजी है, लेकिन एक मुल्क है जो उनको हथियार नहीं बेच रहा, उसका नाम जर्मनी है। आज खबर यह है कि जर्मनी ने यूक्रेन को जो मिलिट्री हेलमेट्स हैं वो देने के लिए उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं, हमने उस असेसमेंट के ऊपर काम कर लिया है सॉरी, लेकिन वो कब पहुंचेंगे इस बारे में कोई बात नहीं है। और आज अल जजीरा ने लिखा है कि यूरोप रूस के मामले पे यूनाइटेड नजर क्यों नहीं आ रहा। यह है वो असल वजह, ये है वो इख्तलाफात जो उसके अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं और उसके अंदर से ये सारा कुछ चल रहा है। क्योंकि अमेरिका तो अपना मतलब है, अमेरिका की तो अपनी कोशिशें हैं, लेकिन अमेरिका टारगेट करना चाहता है प्यूटन को। कैसे टारगेट करना चाहता है? जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि रेड सर्कल या जो सुर्ख दायरा है वो लगा दिया गया है। आज बाइडेन ने सबसे खतरनाक काम की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो हम जो सदर हैं उनके ऊपर, प्यूटन के ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे, इनफरादी पाबंदियां लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि प्यूटन मुलाकात किसी से नहीं कर सकते, प्यूटन ट्रैवल नहीं कर सकते, प्यूटन के साथ आप लेन देन नहीं कर सकते, प्यूटन के अकाउंट्स नहीं चल सकते। अब इस चीज का अंदाजा रशियंस को है और उन्होंने क्या कहा, और यह बिल्कुल आपको याद होगा आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं उनके ऊपर भी अमेरिका ने ऐसी ही पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो ये कैटेगराइज कर रहे हैं प्यूटन को ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ। अब आपको समझ आई होगी कि ईरान के सदर जाके रशिया से क्यों मिल रहे हैं, रशियन क्यों पाकिस्तान वालों से और चीन वालों से राब्ता कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक अब एंटी अमेरिका ये सारे का सारा। अब इस चीज को लेके रूस ने इसका जवाब दिया है। रूस ने दो जवाब दिए हैं। पहला, उन्होंने कहा यह डिस्ट्रक्टिव होगा, यह मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। और दूसरी तरफ वो बड़े सियाने हैं, उन्होंने इनके यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान तकसीम करना शुरू कर दी है। एक तो मैंने जर्मनी वाली मिसाल दी, मैं आपके सामने खबर यह रखना चाहता हूं जो रॉयटर्स की खबर है। और इटली जो है वो बड़े उन्होंने अब इटली यूरोप का हिस्सा है, लेकिन प्यूटन ये कह रहे थे कि इटली हमारा इत्तेहादी है। कैसे? उसकी वजह बताता हूं। पहले हेडलाइन आपसे शेयर करना चाहिए। प्यूटन मीटिंग विद इटली बिजनेस एलीट टू गो अहेड डिस्पाइट यूक्रेन। इटली की जो बिजनेस एलीट है उन्होंने रूस के सदर के साथ मुलाकात की है। यह है वो काम। एक तरफ जर्मनी, अब इटली वाले, हालांकि इटालियन गवर्नमेंट ने इस मुलाकात को क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस इनके साथ है, हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का मामला इनके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ रूस ने इन सारी सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए, एक तो उनके मुतालिक कहा जा रहा है, कभी कहते हैं जी 1 लाख फौजी हैं, कभी कहते हैं 1,75,000 फौजी हैं जो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, आप हमारी सिक्योरिटी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और सिक्योरिटी डिमांड में पहला नुक्ता यह है कि ये जो यूक्रेन है ये किसी तौर पे नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। अब मैं इससे अगली खतरनाक बात बताने वाला हूं। यूक्रेन के शिमाल में बेलारस है, एक तो रूस का अपना बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर के ऊपर बेलारस मौजूद है। और बेलारस कहां? वो सारे का सारा इन्फ्लुएंस है रशिया का। आज उन्होंने वहां पे भी बाकायदा अपने तैयारे भेज दिए हैं, अपने फौजी भेज दिए हैं और मशरूम का आगाज कर दिया है। यानी अमेरिका ने कहा है कि हम रेड सर्कल कर रहे हैं प्यूटन को, प्यूटन ने अपनी फौजों को भेज दिया कि ठीक है, पहले एक बॉर्डर के ऊपर, अब दूसरा बॉर्डर भी इनके लिए हाजिर है। मैं आपके सामने कुछ इसके जो रेफरेंस हैं वो देना चाहता हूं। रॉयटर्स लिखता है जी, रशिया होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स बिफोर 4-वे यूक्रेन टॉक्स इन पेरिस। ये वो हैं जो मैंने आपको बताया, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन और रशिया ने आज पेरिस के अंदर बातचीत की है। फोर्ब्स का लिखता है, रशिया कैरीज आउट मिलिट्री ड्रिल्स अहेड ऑफ टॉक्स एज बाइडेन वार्न्स यूएस कुड सैंक्शन प्यूटन पर्सनली। ठीक है जी, जिसमें वो बता रहे हैं कि उसके बावजूद कि अमेरिका ने ये धमकी दी है कि वो प्यूटन के ऊपर पाबंदियां लगाने वाले हैं, उन्होंने बाकायदा जंगी मशकें शुरू कर दी हैं और जंगी मशकें की हैं। मैंने आपको बताया कि शिमाल के अंदर, बेलारस के अंदर की हैं। इसका मतलब यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो रशियंस का पलड़ा हर लिहाज से भारी है। यूरोपियन अंदर से नहीं लड़ना चाहते, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया लड़ाना चाहते हैं और वो प्यूटन को थ्रेट कर रहे हैं। प्यूटन थ्रेट होने के बजाय
उल्टा अपनी फौजों को मूव कर रहा है।